जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर। दोस्तों, आप सभी लोग को एडुटेरिया का नया करंट अफेयर मार्केट में लॉन्च किया गया है, जो आपकी देखा जाए तो आपका वार्षिकांक 2021 का है। ये पूरे एक साल का करंट अफेयर है। आपका अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक ये आपका करंट अफेयर अपडेट है। इसमें देखा जाए तो आपका 900 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो रामबाण साबित हो सकता है। और इसमें 18 सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप जाकर के दोनों सेट देख पाएंगे। तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। अगर आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बुक को ही डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ आज तक ही यानी देखा जाए तो रात तक ही आप सब लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो जिसको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है, या फिर नहीं डाउनलोड करना चाहता है तो वो अपने मन से या फिर अपने हिसाब से वो कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस तबर हो जाएगा। आईएनएस तबर क्या हो जाएगा, आईएनएस तबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बना रही है। नेवल बेस कहां बना रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी करवार कहां पर पड़ता है, ये कर्नाटक में। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। बताइए भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, दीपक दास बने हैं। कौन बने हैं, दीपक दास। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर चक्र। क्या हो जाएगा, महावीर चक्र से उनको नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है। कौन से भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। क्या हो जाएगा, आईएनएस तबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य में समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इटली में आयोजित होने वाली पहले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। भारत के शेरपा कौन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो आप सभी लोगों को वीवीआई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। देखिए जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना आपको दिमाग में सेट होगा, क्योंकि करंट अफेयर जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया। याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी ग्रोथ कितना % रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, 9.5% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। कौन से राज्य से जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, मिजोरम और आपका यहाँ पे त्रिपुरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143 सैटेलाइट। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना। ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? ये कब पूरा किया जाएगा? 2024 तक ये पूरा कर दिया जाएगा इंटरनेट कनेक्शन 6 लाख गांवों को। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीष सिंधोकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? याद रखिएगा, मान कौर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो पत्रकार थे वो, क्या थे? पत्रकार। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया टेनिस खिताब पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आंसर आपका चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। क्या हो जाएगा? अमित शाह सहकारिता मंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? महात्मा गांधी का अनावरण किया गया है जयशंकर के द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्जिया में। कहाँ पर? जॉर्जिया में। अगला प्रश्न है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा काजा कलास। क्या हो जाएगा? काजा कलास। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिक को किस किताब के लिए मिला है? बताइए। अनामिका करीबन क्या लिखा है? एक सेकंड देख ले। अनामिका लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, यानी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया है? दस्तलिक द्वितीय का बात पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? यहाँ पर भारत का स्थान पूछा गया है, तो 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 135 नंबर का यहाँ पे स्थान आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? ट्रैक करने वाला पोत पूछा गया है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS ध्रुव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सीरिया ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, VVI क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी इजराइल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षित राजा। हर्षित राजा आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाया है? ईडा तूफान ये अभी सुर्खियों में रहा है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो सृष्टि गोस्वामी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है सृष्टि गोस्वामी।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटा करके किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? बताइएगा कौन कौन से भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका पंजाबी हो जाएगा और दूसरा आपका मलयालम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, केंद्रीय सरकार ने किस संस्थानों या फिर किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी आपका चंडीखोल और आपका पादुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले आप जानिएगा कि जापान का आपका फुकुओका ग्रैंड मास्टर पुरस्कार है और ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पी साईनाथ। क्या हो जाएगा? पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पदक टोटल जीते गए हैं। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहा है? यहाँ पे शुभंकर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिराई तोबा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? एक मलेरिया मुक्त घोषित किया गया और एक आपका है जो रेबीज मुक्त है वो आपका गोवा है, और यहाँ पे मलेरिया मुक्त किया गया है तो ये चीन को किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, अर्डेम पटपोटियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $500 मिलियन। याद रखिएगा, $500 मिलियन। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? एक पोर्टल बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा स्पर्श पोर्टल। क्या हो जाएगा? स्पर्श पोर्टल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 44, कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुणे 7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रुद्रेंद्र टंडन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है उनके द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अब बताइए कमेंट करके गोल्ड कौन जीता है? सभी को पता होगा। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया है? हरेला उत्सव, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हौद से हरेला, हौद से हौद से तो नहीं होगा, वो है ना, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 47 का आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनटू द डार्कनेस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो ये आपका कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका गुजरात में बनेगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। क्या हो जाएगा? 2023। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। सेट नंबर आज का 3 था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा। PDF का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।